अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम ऐना है और हारिस मेरे मामू का बेटा था। हम हर वीकेंड पर मामू के घर जाया करते थे। बचपन ही से एक दूसरे के साथ खेलते थे। हमारे दरमियान बचपन की बेफिक्री और मासूमियत भरी मोहब्बत थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, ये मोहब्बत गहराई में बदल गई। मैट्रिक के बाद हम दोनों ने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज के दिनों में हम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने जज्बात को पहचानना शुरू किया। वो मोहब्बत जो बचपन में सिर्फ दोस्ती और नज़दीकी का नाम था, अब दिल की गहराइयों में उतर चुकी थी। हम अक्सर कॉलेज के वक्त यूनिफॉर्म में ही कहीं दूर पार्क में जाते और घंटों बातें करते, ख्वाब देखते रहते। हम एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हारिस मेरे लिए न सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला शख्स था, बल्कि मेरा सबसे करीबी दोस्त और मेरा सहारा भी था। 2 साल गुजर गए। हमने अपने ख़ानदान से इस मोहब्बत के बारे में बात करने का फ़ैसला किया। तो शुरू में सब इस रिश्ते के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर की, क्योंकि ख़ानदान में रिश्ते आम थे। लेकिन जैसे ही शादी की बात आगे बढ़ी, हारिस के अब्बू को अचानक ख्याल आया कि ये रिश्ता मुनासिब नहीं और उनकी नज़र में एक दोस्त की बेटी है। इस फैसले ने हमारे ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। मैंने और हारिस ने बहुत कोशिश की कि हम अपने वालिदैन को मना सकें, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ उनके एतराज़ात भी बढ़ते गए। उसके अब्बू की ज़िद तले हमारा रिश्ता टूटने लगा। हारिस भी अपनी फैमिली के दबाव में आ गया और आहिस्ता आहिस्ता उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। एक दिन हारिस ने मुझे बताया कि उसके वालिदैन ने उसकी शादी तय कर दी है। ये खबर सुन के मेरा दिल जैसे टूट गया। हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की थी, मगर किस्मत ने हमारे नसीब में जुदाई लिख दी थी। मैंने उसे आखिरी बार मिलने को कहा। हम एक रेस्टोरेंट में मिले। मैं उसे गले लगकर बहुत देर तक रोती रही। फिर मैंने उसे रुखसत करते हुए आंखों में आंसू लिए कहा, कभी सोचा ना था कि हमारी मोहब्बत का अंजाम इस तरह का होगा। हारिस की शादी हो गई और मैंने अपने दिल में उसकी मोहब्बत को एक दुखी याद के तौर पर संभाल लिया। वक्त गुजर गया, मगर आज भी जब मैं अकेली होती हूँ तो वो लम्हे याद आते हैं। शाम होती है तो ठंडी हवाएं मुझे उसके पास ना होने का एहसास दिलाती हैं। वो ख्वाब याद आते हैं जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए देखे थे।